नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ विनीता और मैं हूँ मुनीश शर्मा। आज हम आपके समक्ष 16 से 31 मई का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। श्रोताओं, जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में कायराना आतंकी करतूत के बाद एक बार फिर से भारत की प्रतिबद्धता और उसकी रीति नीति की झलक दुनिया ने देखी। जब सिंधु जल समझौते सहित कड़े फैसले लेकर भारत ने आतंक की जड़ों को कमजोर करने के लिए कदम उठाए, वहीं 6-7 मई की मध्य रात्रि को ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक, कड़ा और निर्णायक प्रहार कर दुनिया को संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद कतई बर्दाश्त नहीं। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। कायराना हमले के बाद 3 बार पीएम मोदी बोले, आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। पाकिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी प्रशिक्षण केंद्र और शिविरों को नष्ट करने में सटीकता, सावधानी और चेतनापूर्वक कार्रवाई कर सशस्त्र बलों ने इतिहास रचा है। आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति ही इस बार हमारी आवरण कथा बनी है। श्रोताओं, आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या कहा था। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ते भारत ने संकल्प को सिद्धि में बदलते हुए पाकिस्तान के 100 किलोमीटर भीतर तक घुसकर 9 आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। महज 25 मिनट तक चले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान सीमा के अंदर के 4 और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के अंदर के 5 ठिकानों को समूल नष्ट कर दिया। कश्मीर घाटी के पहलगाम में आतंकियों की कायराना करतूत के बाद सामने आई तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। पाकिस्तान के कब्जाए कश्मीर में जो 9 लक्ष्य ध्वस्त किए गए, उनमें थे सवाई नाला कैंप, पीओके मुजफ्फराबाद में एलओसी से 30 किलोमीटर दूर ये लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर था। बीते साल सोनमर्ग, गुलमर्ग और इस साल पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादियों का प्रशिक्षण स्थल भी यही था। दूसरा, अब्बास कैंप, पीओके के कोटली में एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है ये स्थल। लश्कर के आत्मघाती हमलावरों के प्रशिक्षण का नर्व सेंटर, यहां 50 आतंकियों को प्रशिक्षित करने का इंफ्रास्ट्रक्चर था। गुलपुर कैंप, पीओके के कोटली में ये अड्डा एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर का कंट्रोल सेंटर और बेस। अप्रैल 2023 को पुंछ और जून 2024 को रियासी में हमला करने वाले यहीं से आए थे। एक और आतंकी ठिकाना जो ध्वस्त हुआ वो था सैदाना बिलाल। पीओके के मुजफ्फराबाद में ये जैश की पनाह का क्षेत्र है। पुलवामा हमले की साजिश यही रची गई थी। बरनाला कैंप
पीओके में एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, आईईडी सप्लाई और जंगल सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र था। सर्जल कैंप सियालकोट, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 6 किलोमीटर दूर है। मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की हत्या करने वाले आतंकवादियों को इसी जगह प्रशिक्षित किया गया था। महमूना जोया कैंप, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 12 किलोमीटर दूर सियालकोट में ये हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप था। पठानकोट में हमला भी इसी कैंप से प्लान और टारगेट किया गया था। मरकज तैयबा, मुरीदके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 18 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। लश्कर का मुख्यालय था। 26/11 के मुंबई हमले के आतंकी समेत कसाब और डेविड हेडली भी यहीं ट्रेंड हुए थे। यहाँ पर एक के बाद एक 4 हिट किए गए। मरकज सुभान अल्लाह, एलओसी से 100 किलोमीटर दूर बहावलपुर में ये जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर आतंकी भर्ती, प्रशिक्षण और इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र था। मसूद अजहर का ठिकाना यही है। उरी के सैनिक कैंप में हुआ हमला जैश ने ही प्लान किया था। पाकिस्तान सीमा के भीतर और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में की गई कार्रवाई की जानकारी देने के लिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री और सेना के अधिकारियों की प्रेस ब्रीफिंग से पहले भारत में हुए आतंकी हमलों पर 2 मिनट का एक वीडियो भी चलाया गया। वीडियो में बताया गया कि जब दुनिया नई सहस्राब्दी में प्रवेश कर रही थी, तब भारत सीमा पार आतंकवाद का शिकार बन रहा था। वीडियो की शुरुआत में 2001 में किए गए आतंकी हमले से हुई और 2025 के पहलगाम के वीभत्स हमले तक की जानकारी इसमें दी गई। वीडियो में यह भी बताया गया कि पिछले 1 दशक में सीमा पार आतंकवाद के कारण 350 से ज्यादा भारतीय नागरिक मारे गए हैं और हिंसा के इन जघन्य कृत्यों में 800 घायल हुए हैं। सीमा पार आतंकवाद के संकट से राष्ट्र की रक्षा करते हुए 600 से अधिक सुरक्षा कर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और 1400 से अधिक घायल हुए हैं। वीडियो में बताया गया कि आतंकी हमलों में कब और कितना नुकसान हुआ। 2001 में संसद पर हमला, 8 की मौत, 18 घायल। 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर हुआ हमला, 31 की मौत, 80 घायल। 2008 में मुंबई ताज होटल पर हमला, 164 लोगों की मौत और 300 घायल। 2016 में उरी सैनिक शिविर हमला, 20 की मौत और 21 घायल। 2019 में पुलवामा पर हुआ हमला जिसमें 40 की मौत, 5 घायल और अब 2025 में पहलगाम हमला, 26 की मौत और 17 घायल। पहलगाम में आतंकियों ने कायराना हमला कर विभत्स तरीके से पुरुषों को गोली मारकर किसी का पति तो किसी का भाई छीना। पति के शव के पास नवविवाहिता की बिलखती हुई तस्वीर और रोती महिलाओं के वीडियो सामने आए थे। ऐसे में पीड़ितों के साथ न्याय के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग की जिम्मेदारी भी देश के इतिहास में पहली बार नारी शक्ति कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को सौंपी गई। इन दोनों अधिकारियों ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ बड़ी स्पष्टता से भारतीय सशस्त्र बलों के 25 मिनट के इस ऑपरेशन से जुड़े हर पहलू की जानकारी दी। भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि आतंकी शिविरों पर हमला सटीक क्षमता के साथ किया गया। हथियारों की एक विशेष तकनीक से टारगेट का सावधानी पूर्वक चयन कर ये सुनिश्चित किया गया था ताकि कोई भी कोलैटरल क्षति न हो। प्रत्येक लक्ष्य में प्रभाव का बिंदु एक विशिष्ट इमारत या इमारतों का समूह था। सभी लक्ष्यों को क्लिनिकल दक्षता से बेअसर कर दिया गया। इससे भारतीय सशस्त्र बलों की अपनी कार्रवाइयों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में व्यावसायिकता स्पष्ट होती है। किसी भी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया। पहलगाम में कायराना आतंकी हमले में जान गंवाने वाले 26 मृतकों के परिजनों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की कार्रवाई पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि आतंक को यही जवाब मिलना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का बहुत धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया, उसने हमारा भरोसा कायम रखा है। ये मेरे पति को सच्ची श्रद्धांजलि है। पहलगाम में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने कहा कि जो चला गया वो वापस नहीं लौट सकता।
हम चाहते हैं कि 26 परिवारों को उजाड़ने वाले हर आतंकी को सख्त से सख्त सजा मिले। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मेरे पति को शांति तो जरूर मिलेगी, मेरा दर्द असहनीय है। पहलगाम में आतंकियों ने महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले संतोष जगदाले की भी हत्या कर दी थी। उनकी पत्नी प्रगति जगदाले ने कहा कि आतंकियों ने जिस तरह से हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, उसके बाद ये करारा जवाब है। मैं सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। और प्रगति ने कहा कि ऑपरेशन का नाम सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। 6 और 7 मई की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान को सख्त लहजे में कोई भी अगला कदम उठाने से पहले परिणाम की चेतावनी देते हुए कहा था कि हम हर तरह का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने 8 मई की सुबह भारत के अवंतीपुरा, जम्मू, श्रीनगर, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, उत्तरलाई, फलोदी और भुज स्थित सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश की। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया। इन इलाकों से हमले की कोशिश में इस्तेमाल पाकिस्तानी हथियारों के अवशेष बरामद किए हैं। इस हमले का जोरदार जवाब देते हुए भारत ने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हताश पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा LOC पर मोर्टार और भारी कैलिबर आर्टिलरी का उपयोग किया। निर्दोष नागरिकों पर इस गोलाबारी में 3 महिलाओं और 5 बच्चों समेत 16 लोगों को जान गंवानी पड़ी। 8-9 मई की रात पाकिस्तान ने एक बार फिर करीब 400 ड्रोन के जरिए लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 जगह भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय रक्षा प्रणाली ने इन सभी को मार गिराया। भारत की ओर इस हमले की जोरदार प्रतिक्रिया से बचने के लिए पाकिस्तान ने अपने यहाँ नागरिक विमानों का आवागमन जारी रखा ताकि वो उन्हें ढाल की तरह उपयोग कर सके। भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में संयम दिखाया और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा तय की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरे दिन विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस ब्रीफिंग में एक तस्वीर दिखाई और बताया कि पाकिस्तान ने दावा किया था कि 7 मई के हमले में सिर्फ नागरिक मारे गए थे, जबकि हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हमले सावधानी पूर्वक चयनित आतंकवादी ढांचे, आतंकी लक्ष्यों के विरुद्ध थे। हमने पहले भी कहा कि ऑपरेशन में मारे गए व्यक्ति आतंकवादी थे। इन हमलों के बाद की मीडिया कवरेज में आतंकियों के अंतिम संस्कार की कवरेज सभी ने देखी होगी। यदि इन हमलों में केवल नागरिक मारे गए थे तो आश्चर्य है कि ये तस्वीर वास्तव में आप सभी को क्या संदेश देती है। ये भी अजीब है कि नागरिकों के अंतिम संस्कार में ताबूतों को पाकिस्तानी झंडों में लपेटा जाता है और उन्हें राजकीय सम्मान दिया जाता है। आतंकियों को राजकीय अंतिम संस्कार देना पाकिस्तान की प्रथा हो सकती है, ये हमारी समझ से परे है। पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का चेहरा करार देते हुए उन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को भी पाकिस्तान ने पनाह दी थी, जिसे वहां शहीद का दर्जा दिया गया। श्रोताओं, निश्चित रूप से पाकिस्तान और POK में जिस तरह से हमारे सशस्त्र बलों ने आतंकी कैंपों को नस्तानाबूद किया, वो हम सब के लिए गौरव का विषय है। हमने हमेशा ही एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में अपनी भूमिका को बड़े संयम से निभाया है। हम लगातार इस बात के पक्षधर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। भारत की संप्रभुता की सुरक्षा में कोई भी हद हमारे लिए बाधा नहीं बनेगी। श्रोताओ, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है और इसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने वो सुझाव भी भेज सकते हैं जिनका हमें रहता है हमेशा बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूँ मुनीश शर्मा और मैं विनीता। दीजिए इजाजत। नमस्कार।